गवर्नमेंट ने पीका के कानून में एक तरमीम मुतारिफ़ कराई, कौमी असम्बली से वो पिछले हफ्ते पास हुई, सेनेट से वो आज मंजूर हुई। सहाफ़ी आज सड़कों पे निकले हुए थे और नारे लग रहे थे कि ज़बान बंदी की ये कोशिशें कबूल नहीं होंगी। इस बिल का जो इंटेंट है वो बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी के खास फोकस बेसिकली वो है। तो ये जो पीका कानून है, इसे कहने वाले काला कानून कहते हैं। ये सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री से मुताल्लिक है, चंद सहाफ़ियों का इशू है, या पूरे मुल्क के जो शहरी हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उन सबको घबराना चाहिए? तो अभी शिबली फराज साहब का आपने बयान देखा, वो कहते हैं कि ये पीटीआई को टारगेट करने के लिए है। तो पीटीआई के लीडर इमरान खान, उन पर जो भी क्रिटिसिज्म होता रहा है, माजी में उन्हें यू टर्न खान भी कहा गया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो खामखा इसके लिए बदनाम है। हमारी जो बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप है या सियासी जमातें हैं वो भी किसी से कम नहीं। हमने देखा कि किस तरह से नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने तेज़ी से ये मंजूर कराया, कोई कंसल्टेशन न हुई, ना सहाफ़ियों से, ना अपने पार्लियामेंटेरियन से, और यूं हमारी ये जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक जमातें हैं ये बहुत ही बेबस, लाचार, मौका परस्त नजर आईं। मैं तीनों की बात करूंगा जी। पीटीआई अब जो सीना को भी कर रही है, पीटीआई के एमएनए हैं फैसल सलीम रहमान, वो जो वजारत दाखिला की कायमा कमेटी बराए कौमी असम्बली है उसके चेयरमैन हैं। उनके होते हुए कुछ दिन पहले उसने अप्रूव किया, उसके बाद कौमी असम्बली में पेश हुआ। फैसल सलीम अब भी पीटीआई के मेंबर हैं। शिबली साहब बड़े वाले हॉल में आपको बता रहे हैं कि ये हो गया, जुल्म हो गया, फलाना हो गया, और पिछले जो कमरे हैं उसमें पीटीआई का चेयरमैन जो है वो उसको डिफेंड कर रहा है, और इस बारे में पीटीआई खामोश है। शेरी रहमान जो पीपल्स पार्टी की हैं वो भी सहाफ़ी हैं जी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आप कह सकते हैं चैनल के मालिक रहे हैं, वो भी सहाफ़ी हैं। ये जो आपने कहा ना मिली भगत मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, अगर मैं इसको कार्टूनिस्ट होता तो मैं कार्टून क्या बनाता कि आज़ादी सहाफ़त की पीठ जो लाल हो रही है उसका कोड़ा नून के हाथ में है और पीपल्स पार्टी वैसलीन मल रही है। हाँ, ऐसे लग तो ऐसे रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी से के कुछ लोगों ने आज आके मगरमच्छ के आंसू बहाए मीडिया के सामने। सभी पार्टियां मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं, पीपल्स पार्टी ज्यादा, क्योंकि उसका ये दावा है कि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। उनके चेयरमैन का ये कहना था आज से 3 साल पहले कि ये काला कानून है, हम आएंगे तो रिफॉर्म करेंगे। तो मगरमच्छ के आंसू, मैं एक क्लिप आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने वो 2 दफ़ा देखा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पार्लियामेंटेरियन क्या कहना चाह रही हैं। आप ज़रा प्लीज़ देखें और थोड़ी सी मेरी मदद करें कि वो क्या कहना चाह रही हैं। आज जो ऑब्जेक्शंस मैंने देखी हैं उस पर अब तो खैर देर हो गई है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम क्योंकि ये अमेंडमेंट्स हैं जी, ये पीका लॉ वैसे भी खराब लॉ था मेरी नज़र में, और मुझे कहा गया था कि हम स्टेक होल्डर के साथ सारे कंसल्टेशंस जो हैं शराकतदारी के साथ होगा, वो नहीं हुआ, वाजे है। तो मैं तो आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से एश्योरेंस दिलाती हूँ कि हम अगर वो नहीं मिल रहे तो हम आपके साथ जरूर मिलेंगे। ये कोई किसी चीज पर कुछ खत्म नहीं हुआ, ये बिल है, इस पे आज अमेंडमेंट्स लाए, हम कल इस पे और ला सकते हैं। यू कैन होल्ड अस टू अकाउंट। और अफसोस है मुझे कि हम कमेटीज में नहीं एंटरटेन कर सके। मैं कमेटीज को कुछ कहना नहीं चाहती। इस वक्त जो माहौल है वो ये है कि बस बिल पास होना है, बिल पास होना है। वो असल में ये कह रही हैं कि हमें बड़ा दुख है कि हम शेर के साथ भी दौड़ने पे मजबूर हैं और शिकारी के साथ भी दौड़ने पे मजबूर हैं, और बड़ा अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, जो अल्लाह ताला की रज़ा, मैं ये समझाऊँ। अच्छा, तो मैं तो आपसे ये कहूँगा फिर आज के हमारे यहाँ खामखा क्रिटिसिज्म होता रहता है उन लोगों पे जिन्हें हम कहते हैं कि वो बड़ी सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं। मैं तो फिर आज सलाम पेश करूँगा हमारे
सरफराज बुगटी साहब जैसे हमारे पार्लियामेंटेरियन फैसल वावडा साहब हैं, जिनके ऊपर खामखा एस्पर्जन्स होती हैं कि ये किसकी ज़बान बोल रहे हैं। मेरा ख्याल है वो बेहतर हैं, वो खुले दुले हैं, उनको पता है कि वो कहाँ खड़े हैं। ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये तो आपकी रोज आके आपकी आंखों में धूल झोंकेंगे। आपको आज पता चला है जब हासिल बलोच सेनेट की चेयरमैनशिप का इलेक्शन लड़ रहे थे, उस वक्त क्या हुआ था। और इसके अलावा जब फौजी अदालतों का पहली बार जब बनी थी APS के वाक़े के बाद, तो रज़ा रब्बानी के आंसू आपको नज़र नहीं आए थे कि मैं बड़े दुख के साथ रोते रोते मगर मैं साइन कर रहा हूँ, बननी तो नहीं चाहिए। यार ये अभी की बात नहीं है, आपको पता नहीं क्यों हैरत हो रही है। नहीं, लेकिन देखें ये मेरा मैं फिर ये कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जो भी लोग जेन्युइनली डेमोक्रेटिक रवैयों में बिलीव करते हैं या देखना चाहते हैं कि हम उस तरफ जाएं, उन्हें इनसे ज़्यादा खबरदार रहना चाहिए। जो आपको आपका हाथ पकड़ के ले जाके आपको गड्ढे में फेंक देंगे और बोलेंगे यार हमें अच्छा मौका मिल रहा है, कुर्सी मिल रही है, हम वहाँ पे बैठ के मज़े करेंगे, आप जाओ भाड़ में। सियासत के पेशे के कुछ तकाजे होते हैं। जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो शिबली फराज की ज़बान ये नहीं होगी, शहरी रहमान की ये ज़बान होगी। लेकिन जब शहरी रहमान अपोजिशन में होगी और शिबली फराज इक़्तिदार में होंगे तो उनकी ज़बान कुछ और होगी। यार आप तो वो लोग कहते हैं कि जी कि फूल मी वंस, हाँ, लेकिन फूल मी एवरी ब्लडी डे, हमारा बंदा बोलेगा यार क्या कहाँ खड़े हैं। हमारा हक है कि हमें हर दफ़ा बेवकूफ़ बनाया जाए और हम बने। तो चलें थोड़ा सा एक तबसरा लेते हैं। हमारे साथ HRCP यानी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्रेटरी जनरल हारिस खलीक साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। हारिस साहब, आज हमने देखा कि डिजिटल राइट्स के जो लोग हैं, सहाफ़ी हैं, आज सारा दिन रोना TV चैनलों पे भी रहा, बाहर सड़कों पे भी रहा। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? फेक न्यूज़ गवर्नमेंट कह रही है कि हम टैकल कर रहे हैं, हो जाएगी इससे फेक न्यूज़ टैकल? मैं समझता हूं कि बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू पे प्रोग्राम किया है। और मेरा तो ये ख्याल है कि फेक न्यूज़ का मामला ही नहीं है, क्योंकि फेक न्यूज़ की तारीफ कोई नहीं दी गई इस अमेंडमेंट में। ये जो बिल का अमेंडमेंट है कि भाई फेक न्यूज़ को कैसे डिफाइन किया जाएगा। देखिए, कुछ चीज़ों की डेफिनेशंस हैं इसमें, मगर बहुत सारी चीज़ों की डेफिनेशंस इसमें नहीं है और एक आर्बिट्रेरीनेस है। अब मुझे नहीं पता आर्बिट्रेरीनेस को क्या कहेंगे उर्दू में, लेकिन आर्बिट्रेरीनेस है। और ये जिसको हम कहते हैं कि पास्ट इन हेस्ट, के जल्द अज जल्द बगैर किसी गुफ्तगू के, उससे ये पता चलता है कि आपका जो इंटेंशन है, जो इंटेंट है, जो आप सबब क्या है कि आप ये कानून क्यों इतनी जल्दी नाफिज करना चाहते हैं। अच्छा, ये काम हम पिछले कई बरसों से देखते चले आ रहे हैं कि बुलडोज करा दिए जाते हैं कवानीन, ना स्टैंडिंग कमिटीज में सैर हासिल गुफ्तगू होती है, ना पार्लियामेंट के फ्लोर पे होती है, चाहे वो नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो। तो ये एक इससे महसूस होता है कि बहुत जल्दी है। और बहुत जल्दी किस बात की है? यानी आपने अगर यानी आप ये समझते हैं कि ये वो कौमी मफाद में कुछ काम करना है, तो फिर आप हर स्टेक होल्डर से, हर हिस्सेदार से गुफ्तगू करते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई आपका इस बारे में क्या ख्याल है। तो एक तो ये मैं समझता हूं कि मसला है और बड़ा बुनियादी मसला है। इंटेंट का मसला बहुत बुनियादी है। देखिए, कानून ठीक भी हो सकता है इन द लॉन्ग रन, लेकिन वो किस वक्त लाया जा रहा है और उसका बराह रास्त उससे मुतासिर कौन हो रहा है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। तो हारिस साहब, इससे मुख्तसर मुद्दत में तो जो सियासी हरीफ हैं, PTI है या दीगर हैं जो सियासी हरीफ हैं, वो मुतासिर होंगे, लेकिन तवील मुद्दत में इसका जो सारा बार है वो उठाना है सहाफियों को, शायरों, अदीबों को, तस्वीर बनाने वालों को और इंसानी हकूक के दिफाकारों को। अच्छा हारिस साहब, देखिए ये जो डिसइंफॉर्मेशन का मामला है या फेक न्यूज़ का मामला है, ये ज़ाहिर है कि सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। दुनिया में बहुत सारी गवर्नमेंट्स की नींदें इस पर उड़ी हुई हैं।
हमने देखा है कि जहाँ जहाँ पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ पर बयानिए को कंट्रोल करने के साथ एक ऑब्सेशन होता है, वहाँ पर इस तरह के कड़े कवानीन आ चुके हैं। मतलब कई मुल्क हैं, मैं नाम ले सकता हूँ, टर्की है, ईरान है, कैम्बोडिया है, हमारा दोस्त मुल्क है, चीन है, अरब मुल्क हैं, वहाँ पर इस तरह के कानून मौजूद हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ एक आइन है, हमारे यहाँ एक बुनियादी हुकूक है, हमारे लोगों की एक एस्पिरेशन है कि उनके बुनियादी हुकूक हों। लेकिन अब ये जो कुछ हो रहा है ये किसी ऑर्डिनेंस के तहत नहीं हो रहा, जैसा कि इमरान खान साहब ने कोशिश की थी। ये पार्लियामेंट के जरिए हो रहा है, ये वही पार्लियामेंट जिसकी सिविल सुप्रीमेसी के लिए हम और आप जो है वो लड़ते आए हैं। तो क्या इसको कबूल तो करना होगा ना, ये क्या विल ऑफ द पीपल है या नहीं है? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल कि ये विल ऑफ द पीपल है। अगर इसमें बुनियादी तौर पे कोई कॉन्सल्टेशन अप टू द ग्रास रूट्स लेवल शामिल नहीं है। देखिए, ये नहीं होता जब आप करते हैं ना। देखिए, पब्लिक हियरिंग्स क्यों होती हैं, टाउन हॉल्स क्यों होते हैं? एक दफा हुकूमत मुंतखब होके या पार्लियामान मुंतखब होके आ जाए तो वो भी अहम नुकात पे मशवरे करती है, सबको बुलाती है, बात करती है। मेजॉरिटेरियनिज्म और नंबर्स की गेम में अगर चले जाएं आप तो वो तो जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत इज, डेमोक्रेसी इज नॉट मेजॉरिटेरियनिज्म। डेमोक्रेसी इज अबाउट अकोमोडेटिंग पीपल हु हैव अ डिफरेंट व्यू। ये एक बुनियादी सवाल और एक बुनियादी बात है कि आपको फैसला करने का इख्तियार है, आपको मुल्क चलाने का इख्तियार है, मगर आपको वो फैसले करने का इख्तियार नहीं है जिन फैसलों की जो के नतीजे में वो लोग मुतासिर हो रहे हों जिनका उन फैसलों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात मैंने कर दी, लेकिन ये एक मैं समझता हूं कि अहम बात है। उसके बाद जो अपील सिस्टम है, देखिए ये बहुत एक ड्रैकोनियन क्यों कह रही हैं सहाफती तंजीमें, इसको ड्रैकोनियन क्यों कह रही हैं? अपील सिस्टम इसमें है कि एक ट्रिब्यूनल बनेगा, विच विल बी अ ब्यूरोक्रेटिक ट्रिब्यूनल, और वो ट्रिब्यूनल फैसले करेगा केसेस पे, और वो फैसले फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। भाई, बीच में अपेलेट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में लाखों फैसले जो हैं उनकी कोई पैरवी नहीं हो रही। वो हम इतना बैकलॉग है। इसका मतलब है जिस आदमी को आपने रगड़ना है, माजरत के साथ जरा स्लैंग में, उसको वो 1.5-2 साल तो उसके वहीं गुजर जाएंगे ना पहले फैसले के नतीजे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो बारी नहीं आनी। और बेसिकली तो देखिए शाहजेब, मैं आपसे बहुत सच्ची सीधी बात करूं, इस पहला जो लॉ है ना, लीव अलोन द अमेंडमेंट्स, पहला लॉ रिपील होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो पीका का कानून है वो रिपील होना चाहिए, ओरिजिनल कानून, और नए सिरे से ये तमाम लोगों को बैठ के फैसला करना है। अच्छा, इसमें एक और बात जो आज इरफान सिद्दीकी साहब मेरे बहुत मोहतरम है। अच्छा, मेरे मोहतरम क्यों है, इस बात को वसतुल्लाह खान साहब समझेंगे, क्योंकि वो उर्दू में नसर बहुत अच्छी लिखते हैं, और मैं चूंकि शायर अदीब टाइप का आदमी हूँ बुनियादी तौर पे, तो जो लोग अच्छी नसर लिखते हैं या अच्छा शेर लिखते हैं उनसे मैं बहुत मुतासर होता हूँ। लेकिन उन्होंने आज एक बड़ी अजीब बात कर दी कि ये प्रिंट के और ये जर्नलिस्ट पे ये कानून नाफिज नहीं होगा। अरे भाई, ये पूरा का पूरा जो इस वक्त जो मीडिया का स्ट्रक्चर है, इट हैज बीन रीडिफाइंड। आई एम सॉरी इफ यू born before me and born many years before my daughter who understands these things better, कि ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे भाई, सोशल मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आई मीन ये सारी बातें बिल्कुल बेमानी हैं और बिल्कुल नए तरीके हैं इजहार के, और वो आपस में खलत मलत हैं, वो एक दूसरे से बाहम तयवस्त हैं। आप उन्हें इस तरह नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि नहीं ये सहाफियों पे, तो आप क्या करेंगे? आप क्या प्रेस कार्ड चेक करेंगे कि ये कराची प्रेस क्लब का या नेशनल प्रेस क्लब का मेंबर है? आप कैसे करेंगे? अगर कोई एक सहाफी अपने वीलॉग में या अपने किसी इंटरव्यू में कोई बात करता है तो आप कैसे? अच्छा, जो गैर सहाफी है उस पर इतलाक होगा तो इसका मतलब है एक और डिस्क्रिमिनेशन है। भाई क्यों? मतलब जो लोग सहाफत नहीं करते मगर अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं उन पे किसी किस्म की क्यों पाबंदी हो? तो ये बात मैं समझता हूं कि ये बहुत प्रॉब्लमैटिक
अमेंडमेंट्स हैं और ये लॉ ही प्रॉब्लमेटिक है इन इट्स इनिशियल फॉर्म। देखिए पीका एक ऑर्डिनेंस के तौर पे मुशर्रफ साहब लेके आए और उसके बाद अनुशे रहमान हमारी बहन जो है उनको हम समझाते रहे कि ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा, और उसके बाद अल्लाह का करना ये हुआ कि उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हुआ सबसे ज्यादा। और अभी भी ये जो सारा कुछ कर रहे हैं ये बहुत ही मैं समझता हूं कि ये जो होता है ना कि आप में एक पैदा हो जाती है एक हमेशा कायम रहने की और हमेशा हुकूमत में रहने की एक ख्वाहिश, वो पूरी कभी नहीं होती। कुर्सी का चस्का ही और न वो इमरान खान साहब की पूरी हुई ना मौजूदा हुकूमत की पूरी होगी। हाँ, पूरी तो किसी की खैर नहीं हुई है। काम अलबत्ता करवा दिया जाता है जो भी ज़रूरी है फर्श पोछा वोछा फिरवाने के लिए। मेरे एक दो सवाल वक्फे के बात करना चाहता हूँ। हारिस खलीक साहब हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मलका पुखराज को सुनते हैं आप? सुना हुआ है। उन्होंने कहा है तुम मेरे पास रहो, मेरे कातिल मेरे दिलदार मेरे पास रहो। अच्छा, हमारे जो PFUJ के सदर हैं अफजल भट्ट साहब जी, ज़ाहिर है आज एहतजाजी रैलियाँ निकली, सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा है जी आसिफ जरदारी से अब हम मुलाकात करके उनसे मुतालबा करेंगे कि आप कुछ करेंगे। जी जी, उनके हाथ में पेन है और उन्होंने साइन करने हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम नवाज़ शरीफ साहब से भी नज़रसानी का मुतालबा करेंगे जिन्होंने 2016 का पीका कानून नाफिज किया था। हारिस खलीक साहब, ये जो 2016 से अब तक, बल्कि अयूब खान से लेके अब तक कट्टर से कट्टर कवानीन बनाए गए, इसलिए कि हर रियासत किसी से नहीं डरती मगर सवाल से डरती है। फिर उसके लिए मुख्तलिफ़ तावीलें होती हैं कि हम शहरियों की हिफाजत, उनके हुकूक़ की हिफाजत, और आइन का जो आर्टिकल 19 है वो नज़र आता है, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए इन कवानीन का एक तलवार बंद दस्ता जो है वो आर्टिकल 19 के इर्द गिर्द खड़ा किया जाता है। फायर वाइल बनाई जाती है, ट्विटर पे पाबंदी होती है इसलिए कि मुल्की इस्तेहकाम को ख़तरा होता है, मगर काबू आज तक नहीं पाया जा सका। पहले मेन स्ट्रीम मीडिया जो था उसको काबू में किया गया, और अब जबकि वो अदमुआ हो चुका है तो ज़ाहिर है कि जो लोग कुछ कहना चाहते हैं, शोर मचाना चाहते हैं, वो गए सोशल मीडिया पे शोर होगा मच गया, तो अब उससे घबरा के जो है अब उसे भी काबू किया जा सकेगा। तो आखिर में ये रियासत का टारगेट क्या होता है? फ़र्ज़ करें कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा जाती है तो क्या हो जाएगा? देखिए, आपने मुझसे जो सवाल किया है ना वो बहुत एक नजरी सवाल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल इस तरह का सवाल है कि इसका एक जवाब भी मैं आपको थ्योरेटिकली देता हूँ। और वो जवाब ये है कि देखिए वुसत भाई, ये एक कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट ऑफ इंडिया है पाकिस्तान जो है। मैं खुल के बात आपसे कर रहा हूं आज, और इसमें बुनियादी तौर पे हम सब्जेक्ट्स हैं, और सब्जेक्ट्स के साथ ऐसा ही होता है, सब्जेक्ट्स की आवाज सुनना न सुनना। हम शहरी नहीं है, हम रियाया हैं। हम रियाया हैं और शहरी नहीं है। और रियाया होना, अच्छा मैं बिल्कुल इसको, अच्छा, और इसमें जब आप पाकिस्तान की रियासत से ये कहें कि आप हमें रियाया समझते हैं, तो वो कहते हैं कि आपके जो जागीरदार हैं वो भी तो आपको मज़ारे समझते हैं, वो भी आपको हारी समझते हैं। तो मजेदार बात यह है कि वो असल में दोनों एक हैं। कैदे हयात व बंदे गम असल में दोनों एक हैं, बल्कि असल में चारों एक हैं। तो ये सारे जो हैं इनकी एक ये जो एलीट कैप्चर ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, और उसमें जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान का जो पूरा एक रवैया है, और वो रवैया उसको चैलेंज करना जो आप कर रहे हैं, जो शाहजेब कर रहे हैं, और जरार को मैं आज बड़ा मिस कर रहा हूं, वो भी अपना ग्रामर स्कूल की अंग्रेजी में उसको चैलेंज करते रहते हैं
तो हम लोग अगर बुनियादी तौर पे इस बात पे अपना तय कर लें कि नहीं मानना, तो आप यकीन करें कि ये फैसला होता है कि जो एनलाइटेंड एजुकेटेड लोग हैं ना, उनको ये फैसला करना पड़ता है और वो करने की जरूरत है। इसका ये कहना कि फलां मजदूर फलां किसान उसके साथ ये हो गया, उनको आवाज उठानी चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो यही काम जो हम कर रहे हैं हमें करते रहना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आपके सवाल पे अगर मैं वापस आऊं कि पाकिस्तान में हमें अगर किसी किस्म की कोई तब्दीली इन द शॉर्ट रन दरकार है, शॉर्ट रन में वैसे होगी नहीं, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो वो पार्लियामान की बालादस्ती के जरिए ही से है। और अब अगर पार्लियामान में मौजूद जमातें अपना किरदार अदा करने को तैयार नहीं हैं, तो फिर वही है कि निकलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं नहीं समझता जो शाहजेब कह रहे थे ना कि रोना, मैं नहीं समझता ये रोना है। मेरा ख्याल है ये रोना नहीं है, लड़ाई है। देखिए, एक कमजोर आदमी पहले रोता है, तो हम कमजोर हैं इस वक्त, तो हम रो रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई की इब्तिदा है और हमें तो पुशबैक तो करना ही करना है भाई। अब और क्या करें, और कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन हारिस साहब, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा। जो ये कह रहे हैं ना कि आपकी किसी भी बात पे आपको 3 साल जेल में डाल देंगे, 20 लाख का फाइन लगा देंगे, कोई सुनवाई भी नहीं होगी, डिस्प्रोपोर्शनेट, कंप्लीटली डिस्प्रोपोर्शनेट। तो ऐसे माहौल में तो वैसे ही लोग इतने सहमे हुए हैं, आप देख रहे हैं जैसा इलेक्शन हुआ, जैसे हालात हैं। और वो सेनेटर साहिबा खुद भी कह रही थी कि बस हुक्म आया है कि पास करना है, तो हमने बस पास कर दिया। तो ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कहाँ रह जाती है फिर? वुसअत भाई बिल्कुल नहीं सहमे हुए, हम लोग सहमे हुए हैं, हम नहीं सहमते। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि तहजीब और शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तहजीब और शाइस्तगी का दामन इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि हमारी किसी से कोई जाती लड़ाई नहीं है, मगर जो लोग इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं उनको ये बावर कराना जरूरी है कि आप जिस तरह से इसे ठीक करना चाहते हैं ये ठीक नहीं होगा और आपको सुनना पड़ेगी बात। बिल्कुल ठीक है। 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। ठीक है हारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।